और आइए अब सीधे रुक कर लेते हैं। इस वक्त चंदौली के एसपी अंकुर अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं। अंकुर अग्रवाल साहब, जो परिवार की तरफ से कहा जा रहा है और जो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा कर रही है, उसमें बहुत विरोधाभास है। आपको क्या लगता है सर, ऐसा क्यों है? देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसका हमने आज प्रेस ब्रीफिंग करके उसके सभी पॉइंट्स को सामने रखा है और अभी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ अननोन आया है और विसरा प्रिजर्व्ड है और 2 चोटें उसमें आई हैं, जो गले पे एक खराश है और एक बाएं जबड़े पे एक छोटी सी 0.5 सेंटीमीटर की चोट है। तो इन सभी पक्षों को हमने सामने रखा है। विसरा इसमें अभी प्रिजर्व्ड है और बाकी जो साक्ष्य सारे उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। उसके पश्चात इसमें जो मुकदमा है इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। अंकुर अग्रवाल जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में आपने पहले भी बताया था, लेकिन मैं इस पूरे मामले में शुरू से आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। लड़की के भाई ने साफ कहा कि मुझे पहले ही पुलिस वाले उठा ले गए थे, मेरा भाई मेरी जमानत कराने के लिए कोर्ट में था, तो पुलिस वालों को पता था कि घर में पिताजी नहीं है, सिर्फ मेरी 2 बहनें हैं। आखिर पुलिस पार्टी वहां क्यों गई, वो भी 40 पुलिस वाले? देखिए, जो पुलिस के पास सूचना थी कि उनके जो पिताजी हैं, जो कन्हैया यादव हैं, उनके ऊपर गुंडा एक्ट का वो मुकदमा हो रखा था, वो जिला बदर थे, जो सूचना भी प्राप्त हुई थी। तो इस पर सूचना ये एसएचओ को प्राप्त हुई। इसके पश्चात ही एसएचओ अपनी टीम लेके उसमें जीडी में एंट्री करके पूरी टीम लेके वहां पे गए और पूर्व में क्योंकि वहां पे पथराव हो गया था तो टीम इसलिए काफा महिला कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सबको लेके गए। वो 2021 में वहाँ पथराव हो गया था, जब पहले दिन के यहाँ पे एक बार चेकिंग के लिए टीम आई थी, तो इसलिए पूरी टीम काफी गई और उसमें पूरी एंट्री हुई और घर के बाहर की वीडियो भी है। और उसके पश्चात फिर जब ये 6 बजे इन्फॉर्म किया गया कि उनकी बड़ी बेटी की मृत्यु हो गई है और पुलिस ने मारपीट करके और उस कारण से मृत्यु हो गई, तो तत्काल हम मौके पे पहुंचे और संज्ञान लिया, तो हमने मुकदमा करवाया, पोस्टमार्टम करवाया। सर, एक क्लैरिफिकेशन एनबीडब्ल्यू को भी लेकर दीजिए। परिवार कह रहा है कि कोई एनबीडब्ल्यू लेकर नहीं आए थे पुलिस वाले, आपके पास क्या जानकारी है? वो सभी चीजों को हम संज्ञान में लिए हैं, उसके लिए हमने जांच बिठा दी है। कोई भी अगर लापरवाही पुलिस की तरफ से हुई है उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन बिल्कुल लेंगे। अभी हमने पोस्टमार्टम में जो बताया कि इसके अलावा 2 चोटें हैं, एक खराश है और एक छोटी सी मामूली सी गले के पास, जॉ के पास, बाएं जॉ के पास एक चोट है 0.5 सेंटीमीटर की। इसके अलावा पूरी बॉडी पे ना तो कोई इंटरनल ना कोई एक्सटर्नल इंजरी है और सभी विसरा प्रिजर्व्ड है और विसरा की रिपोर्ट के पश्चात और जो फोरेंसिक की रिपोर्ट के पश्चात आगे की चीजों पे कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब अंकुर अग्रवाल जी, अभी की स्थिति ये है कि लड़की की मौत कैसे हुई, इसकी वजह आप कह रहे हैं कि अभी साफ नहीं हो पाई है। एक सवाल यहां पर यह भी कि परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हमें तो कहा गया था कि 2 दिन का वक्त लग जाएगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो 2 घंटे में ही आ जाती है और परिवार को यह भरोसा दे दिया जाता है कि आप तो अंतिम संस्कार कर दो जी, अभी तो टाइम लगेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में। तो सर, पुलिस ने परिवार को क्यों बरगलाया? नहीं, ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है। जब भी बॉडी हैंड ओवर होती है, साथ ही उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हैंड ओवर होती है और उसमें जो डॉक्टर अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, जब पोस्टमार्टम हो जाता है उसको उसी दिन तत्काल उसको एसपी को भी कॉपी आती है, एसएचओ को भी कॉपी जाती है उसकी, और वो उस मुकदमे में एसएचओ उसको इंक्लूड करता है। तो ये चीज उसको सबको मालूम है कि जिस दिन पोस्टमार्टम होता है उसी दिन उसकी रिपोर्ट आ जाती है। नहीं, तो क्या परिवार को भी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी दी गई? क्योंकि परिवार तो ये कह रहा है हमें तो कहा गया था 2 दिन के बाद आएगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, इसी वजह से हमने कर दिया अंतिम संस्कार, क्योंकि वो तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, जो जानकारी दी जा रही है। परिवार तो अपने आरोपों पर अड़ा हुआ है कि पुलिसिया मार की वजह से उनकी बच्ची की जान गई है। पोस्टमार्टम जो है वो डॉक्टर के पैनल से किया गया, पूरा वीडियोग्राफ्ड है, उसकी पूरा रिकॉर्डिंग है और उसका पूरा पैनल से किया गया है। उसके पश्चात ये रिपोर्ट आई है और ये सिंगल डॉक्टर से नहीं किया गया, जैसे मैंने बताया कि इसमें 3 डॉक्टर्स का पैनल था, उनके द्वारा ये किया गया है और वीडियोग्राफी की गई है पोस्टमार्टम की। लीगल प्रक्रिया रहती है पूरी, इसमें फॉलो की गई है। पश्चात ये रिपोर्ट आई और जी अंकुर अग्रवाल जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फांसी से भी लड़की की मौत नहीं हुई है। अब ये बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है कि 40 पुलिस वाले उस घर में मौजूद थे और एक लड़की की बॉडी को किसी ने साड़ी से लपेटा, उस कमरे में बंद कर दिया और ये दिखाया गया कि उसने फांसी लगाई है। ये कैसे हो गया? ये भी तो अटपटा है ना। देखिए, जो ये चीज बताई गई है उनकी छोटी बहन द्वारा बताई गई है कि जब वो कमरे में गई, किसी पुलिस वाले ने ये नहीं देखा है। ये चीज जो बताई गई है, पुलिस वालों में ये चीज का कोई किसी के सामने नहीं आई है ये चीज, और तो ये कभी हमारे संज्ञान में भी नहीं आई है। ये उनकी बहन ने बताया गया है, उसी इसके लिए पोस्टमार्टम कराया था। अगर कोई भी ऐसी चीज होती, कोई भी अगर चोट होती या जो भी अगर हैंगिंग का होता तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज आती। जो चीज आई है पोस्टमार्टम में, मैंने आपको अवगत करा दिया है। तो सर, पुलिस की टीम जो वहां पर गई थी, आप लोग ने उनसे भी सवाल जवाब किए होंगे, उनका वर्जन क्या है? और अगर मामला इतना ही साफ है, इतना ही क्लियर है, तो फिर एसएचओ पर कार्रवाई क्यों की गई?
देखिए, क्योंकि निष्पक्ष जांच होनी थी, उसी थाने के वो एसएचओ थे। ठीक है। बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विवेचना के अंदर किसी का भी दबाव रहे किसी के ऊपर। तो तत्काल क्योंकि लोगों में जन आक्रोश था और बड़ा ही दुखद घटना ये घटी थी, इसको संज्ञान में लेते हुए हमने उसके ऊपर कार्रवाई की और वो एक सस्पेंशन जो हमारा डिपार्टमेंटल एक्शन होता है ताकि वो इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस ना कर सके, इस पे उस पर कार्रवाई की। बाकी इंक्वायरी हो रही है, जो भी साक्ष्य आएंगे, कोई भी लापरवाही होगी, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने बोला कि ये परिवार बोल रहा है, बहन बोल रही है कि मेरी बहन की जो बॉडी मिली वो ऐसी हालत में मिली कि फांसी का दिखाया गया था कि उन्होंने फांसी लगा ली है, लेकिन उनके पैर नीचे टिके हुए थे। आपने बोला कि पुलिस ने ऐसा नहीं देखा। पुलिस ने पहली बार कैसे देखा उस लड़की के शव को? देखिए, सबसे पहले जो वीडियो वायरल हुआ था लगभग 6 बजे शाम को, उसके पश्चात ही जो हमारे द्वारा और डीएम साहब द्वारा पूरी टीम जब वहां पर गई थी, फोरेंसिक टीम गई थी, तो उसके बाद ही वो जब बॉडी मिली तो बॉडी तब उस समय फर्श के ऊपर बॉडी लटाई हुई थी, तो बॉडी उस समय हैंगिंग नहीं थी। तो ये जो बात आई है, ये पुलिस ने, इसके किसी भी पुलिसकर्मी ने नहीं देखा है, ये उनकी बहन के द्वारा ही, छोटी बहन के द्वारा बताया गया है। ठीक है, उसको बिल्कुल। ये वो लड़की की जो बहन है, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जब वो लटका हुआ देखा अपनी बहन का शव, तो उन्होंने वो साड़ी जो थी उसको खोलकर उसको नीचे उतार लिया था और उसके बाद आप कह रहे हैं कि पुलिस टीम वहां पर पहुंची। लेकिन सवाल ये है सर कि ये तो आप मानेंगे कि पुलिस को सूचना गलत मिली थी, मतलब जिसे पकड़ने गई थी फौज, पूरी पुलिस की टीम, उनको वहां पर वो शख्स नहीं मिला और घर में सिर्फ 2 बहनें थी। इसकी पुष्टि करेंगे आप? देखिए, जो सूचना थी कि वो गाँव में है या अपने घर में है, जो भी एसएचओ को उस समय जो उसका बयान अभी होगा इंक्वायरी के अंदर, तो उसके द्वारा जो बताया गया कि उसको सूचना मिली थी या जो उनके फादर हैं जो मतलब कि गुंडा एक्ट के अंदर जो जिला बदर हो रखे हैं, उसके ऊपर वो दबिश पे गए थे अपनी टीम लेके, जो उनके द्वारा बताया गया। तो उन्होंने गांव में भी चेक किया, घर पे भी चेक किया। उसके पश्चात अगर कोई भी लापरवाही हुई है, हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी अगर लापरवाही हुई है दबिश के दौरान, जिसमें लीगल प्रोसेस या फॉलो नहीं किया गया, तो उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। और बाकी जो तहरीर इनके द्वारा, घर वालों के द्वारा दी गई थी, उस पर तत्काल हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है ताकि विवेचना भी इसके अंदर निष्पक्ष हो। एसएचओ को भी हटा दिया गया है ताकि बिल्कुल निष्पक्ष एक विवेचना हो। पोस्टमार्टम भी जैसे पैनल से करवाया गया है, पूरा वीडियोग्राफ है, 3 डॉक्टर्स का उसके अंदर पूरा स्टेटमेंट लिया जाएगा जिन्होंने इसको पूरे पोस्टमार्टम को किया है, और उसी पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिंग फाइंडिंग्स है मैंने आपको उससे अवगत कराया है। सर, फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि अगर दबिश के दौरान कोई लापरवाही हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आप ये मानते हैं कि दबिश के दौरान कोई भी गतिविधि हो, अगर उसमें कोई 2 बच्चियां अगर घर में अकेली हैं तो तुरंत वहीं से पुलिस को वापस हो जाना चाहिए था? मेरे ख्याल से ये बात तो आप मानेंगे, कहीं ना कहीं एडमिट कीजिए ना कि कुछ ना कुछ कोताही तो हुई है, प्रोटोकॉल को तो फॉलो नहीं किया पुलिस ने, जिसकी वजह से अब वो शक के घेरे में खड़े हैं। पुलिस जो उनकी बहन, छोटी बहन का बयान है और जो पुलिस का बयान है, सभी को हम संज्ञान में ले रहे हैं कि पुलिस कितनी देर रही है। जैसे पुलिस का बोलना है कि 4, 4:30 के आसपास वो लोग गए हैं जी, और जो हमें खबर मिली और जो घटना की खबर मिली है वो लगभग 6 बजे के आसपास ये खबर आई है। 5:50 से लेकर 6 बजे के बीच में खबर आई है जी। तो उसमें जो समय का गैप है और जो पुलिस उसके बाद भी जो बता रही है, जो एसएचओ द्वारा तब बताया गया कि पुलिस उसके बाद भी एक और दबिश पे भी किसी और गांव में गई थी जी, कि वो जो बाकी अभियुक्त रहते हैं किसी और मुकदमे के अंदर, तो पुलिस मूवमेंट पे थी उस समय, पूरी टीम निकली हुई थी, सिर्फ इनके घर पे नहीं गई थी, एक और दबिश पे लिए पुलिस गई थी। ठीक है, तो टीम निकली हुई थी, तो वो उसका सभी का संज्ञान लिया जा रहा है कि कितनी देर पुलिस वहां रुकी। जी, सारी चीजें रिकॉर्ड पे, कुछ वीडियोज है हमारे पास, उन सभी चीजों का संज्ञान लेके जो भी इसमें सच्चाई होगी और किसी की लापरवाही है ड्यूटी के रिलेशन में, क्या बिना बताए या बिना अवगत कराए दबिश पे चलेगा या महिला फोर्स नहीं थी दबिश के अंदर, उसके अगर घर में महिलाएं थी, जैसे अब पुलिस फोर्स द्वारा ये जो एसएचओ द्वारा बताया गया कि महिला कांस्टेबल साथ लेके गए थे। नहीं, ये तो परिवार भी कह रहा है, जो बहन है छोटी वो भी ये कह रही है कि महिला कांस्टेबल साथ में थी। अंकुर अग्रवाल जी, आप एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।